आज हम बात करेंगे कि सफल ट्रेडर बनने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना क्यों जरूरी है। क्या आपको कभी क्यूरियोसिटी हुई है कि अलग अलग शेप्स और साइज की ग्रीन और रेड कैंडल्स बनने के पीछे का राज क्या है, और इन कैंडल्स से जो पैटर्न्स बनते हैं उनका मतलब क्या है, उन्हें ट्रेडिंग को सफल बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न से बेहतर शुरुआत और कोई नहीं है। आज का वीडियो एक अल्टीमेट फाउंडेशन है, एक ऐसा बेस जो आपको हर फ्यूचर प्राइस एक्शन डिसीजन में हेल्प करेगा। इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हर पहलू पर ध्यान दिया गया है, जिससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का ट्रेडिंग में क्या महत्व है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप ट्रेडिंग में सफल हो सकें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं इस बात से कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हैं और क्यों इनको सबसे पहले सीखना जरूरी है। कुछ लोगों को इनकी पावर का अंदाज नहीं है, लेकिन समझदार ट्रेडर्स के लिए ये पूरी लैंग्वेज है, मार्केट की वो भाषा जो सफलता के लिए मार्गदर्शन करती है। क्योंकि चार्ट के इस मंच पर हर कैंडल की अपनी एक कहानी है। हर कैंडलस्टिक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की कहानी बताता है। प्राइस कहाँ से खुला, कहाँ तक गया, कहाँ बंद हुआ और किसने ज्यादा ताकत दिखाई, बायर्स ने या सेलर्स ने। ये चार्ट एक बैटल फील्ड की तरह है। बायर्स और सेलर के बीच वॉर चलती रहती है और बनी हुई कैंडल्स या पैटर्न्स हार जीत की दास्तान चित्रित कर रहे होते हैं। अगर आपको सफल ट्रेडर बनना है तो इस चित्रण की भाषा को पढ़ना और समझना सीखना पड़ेगा। आइए समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेडिंग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये मार्केट साइकोलॉजी को बताते हैं। ये प्राइस एक्शन के सबसे रॉ और पावरफुल टूल्स हैं। कैंडलस्टिक्स भविष्य नहीं बताती हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को अच्छी तरह से दर्शाती हैं। और जब वर्तमान अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो भविष्य की तैयारियां करना आसान हो जाता है। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न्स को समझने से पहले क्या जानना जरूरी है। ये एक फाउंडेशनल लर्निंग है जिसे आपको पहले समझना है, और ये 3 बातें आपको दिमाग में घुसा कर रखनी। सबसे पहली बात है, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। पैटर्न एक शेप है और ये शेप कहां पर बनी है उसके हिसाब से परिणाम आता है। सेम पैटर्न अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग देता है। जैसे कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 2 कैंडल्स को मिलकर बना है। ये ग्रीन कैंडल उसके पहले बनी रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रही है, यानी एनगल्फ कर रही है। इसका मतलब है कि बायर्स अब सेलर्स पर हावी हो गए हैं। लेकिन ये पैटर्न वर्तमान में कहाँ बना है उसके हिसाब से भविष्य की प्लानिंग की जा सकती है। अगर ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सपोर्ट पर बनता है तो पावरफुल है और बाइंग करने का संकेत देता है। लेकिन अगर यही पैटर्न रेजिस्टेंस पर बना है तो ट्रैप हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरी बात है, कंफर्मेशन करके ही आगे बढ़ना है। किसी भी पैटर्न पर कभी भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है। पैटर्न के बाद क्या होता है, कंफर्मेशन वही बताता है कि मार्केट सीरियस है या मजाक कर रहा है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम्स का कंफर्मेशन जरूरी है। और तीसरी बात ये कि कंफर्मेशन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन पर मत जाइए, जोन पर फोकस करें तो ज्यादा रिलायबल होता है। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाना ज्यादातर केसेस में बहुत डिफिकल्ट होता है। प्राइस थोड़ा बहुत लाइन से ऊपर नीचे होता है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन परिस्थिति को बेटर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ जो प्राइस थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हुआ है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसी को अगर एक जोन के जैसे देखें तो ये सपोर्ट जोन बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो जाता है। यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है, इसलिए लाइन की बजाय जोन पर सोचने की आदत डालिए। और अब एक जरूरी बात, चार्ट देखकर अपने आप से हमेशा ये 3 प्रश्न पूछने हैं। क्या ये बाय करने का समय है, या सेल करने का समय है, या फिर कुछ न करके इंतजार करने का समय है। इन बातों की क्लैरिटी आ जाने के बाद ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर नजर डालिए। कैंडलस्टिक के दर्जनों पैटर्न हैं और उनके आसानी से इस्तेमाल के लिए उनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है रिवर्सल पैटर्न। जब मार्केट करंट डायरेक्शन से अपोजिट में जाना चाहता हो तब ये कैंडल बनते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे जोन में ज्यादा पावरफुल होते हैं। उदाहरण के लिए जो रिवर्सल पैटर्न काफी पॉपुलर हैं वो ये हैं: बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, हैमर,
शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। और इनके सफल उपयोग के लिए इन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन यानी कि डिमांड सप्लाई एरिया या एंड ऑफ एग्जॉशन जैसे प्लेसेस में इस्तेमाल कीजिए। एंड ऑफ एग्जॉशन वो एरिया होता है जहां पर प्राइस जाते जाते थक चुका है लेकिन कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी को देखते हैं जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न। मार्केट ऑलरेडी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पैटर्न कंफर्म करते हैं कि मूव अभी बाकी है, अभी एग्जिट मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये बहुत कम है पैटर्न्स, उनके एग्जांपल ये हैं राइजिंग 3 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड, मारुबोजू कैंडल और मैट होल्ड पैटर्न। इन्हें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में इस्तेमाल करना होता है जब डाउट हो कि ट्रेंड जारी रहेगा या नहीं। कंटिन्यूएशन पैटर्न कॉन्फिडेंस देते हैं। और तीसरी कैटेगरी है इनडिसीजन या न्यूट्रल पैटर्न्स। ये पैटर्न बताते हैं कि बायर्स और सेलर दोनों ही ट्राई कर रहे हैं लेकिन इनमें से कोई न जीत रहा है न हार रहा है, जैसे कि डोजी, स्पिनिंग टॉप, हाई वेव कैंडल। इन्हें वोलेटाइल मार्केट में या रिवर्सल के आसपास इस्तेमाल करना चाहिए। ये पैटर्न कहते हैं वेट करो, वॉच करो और उसके बाद एक्शन लो, जल्दबाजी नहीं करो। रियल पावर तब आती है जब वो एक सही कैटेगरी का पैटर्न चूज करे। हर पैटर्न आपको एक क्लू देता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ तभी बढ़ती है जब आप उसे सही जगह इस्तेमाल करते हो। इसलिए ये गोल्डन रूल याद रखिए, आपको ट्रेडिंग में बहुत फायदा होगा। पैटर्न प्लस लोकेशन प्लस कंफर्मेशन इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। यानी कि पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, फिर उसकी लोकेशन देखो कि वह किस जोन में बना है और फिर वॉल्यूम से उसको कंफर्म करो या फिर किसी और टेक्निकल टूल से कंफर्म करो। क्योंकि रिवर्सल पैटर्न जोन्स पर पावरफुल होते हैं इसलिए चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाकर रखिए। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेंडिंग मार्केट में काम आते हैं इसलिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कीजिए। और इनडिसीजन पैटर्न्स वार्निंग साइन देते हैं तो एक्शन लेने की जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। और ये ध्यान रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल और पैटर्न को सीरियसली लेते हैं लेकिन ब्लाइंडली कभी ट्रस्ट नहीं करते। वो कॉन्टेक्स्ट, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर को साथ पढ़ते हैं। तो अब आगे क्या सीखना है? आज आपने कैटेगरीज और फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स समझ लिए हैं लेकिन ये तो बस शुरुआत है। और आप जानते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतनी इमारत बुलंद बनेगी। इसलिए जो भी सीखा है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, दोबारा देखिए अगर जरूरत पड़े तो। ये प्रिंसिपल्स जो वैसे तो बहुत आसान लगते हैं, अगर आप इनमें मास्टरी कर लें तो आप हर कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके ट्रेडिंग में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस चैनल पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर कई वीडियो हैं जिनमें इस्तेमाल करने के बेहतरीन तरीके एग्जांपल्स के साथ दिए हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं क्योंकि अगले वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे सबसे पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न में। याद रखिए, कैंडलस्टिक सिर्फ शेप नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। और अब समय है उन सिग्नल्स को सुनने का और अच्छी तरह से सीखने का। अगर आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सा पैटर्न आप पहले सीखना चाहते हैं और इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम सीखेंगे बुलिश एंगल्फिंग सिर्फ नाम ही नहीं है, पूरा एक गेम चेंजर है। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेड कीजिए और खुश रहिए।